हाय दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूँ ट्रेड फिटर से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि घायल व्यक्ति के लिए तुरंत क्या करना चाहिए। तो घायल व्यक्ति के लिए तुरंत क्या करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। तो कह रहा कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए क्या है, प्रतिरोधी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लीड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कि रिविट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो यह आकृति क्या चीज़ के है, रिविट के है। तो कह रहा कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो देखिए इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है हेड। इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। इसको कहते हैं टेल, इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। यहाँ से यहाँ बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम हो गया, बॉडी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा है कि चेतावनी संकेत किस आकार का होता है। तो चेतावनी संकेत किस आकार का होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। किस आकार का होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा कि जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो इसको क्या कहा जाता है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एडजस्टेबल नट। इसको कहते हैं एडजस्टेबल नट कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कि हेक्सा ब्लेड में दांत की पीच होती है। कह रहा कि हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पीच क्या होती है। तो मोटे दांत की पीच क्या होता है, तो 1.8 mm होती है, 1.8 mm होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कि मिल रेती का उपयोग डॉडो आकार के ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। कह रहा कि मिल रेती का उपयोग किस आकार के ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोलाकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इस आकृति में ये पॉइंट एक्स है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसका क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नोक कोन। इसको क्या कहा जाता है, नोक कोन कहा जाता है। इस चीजल का आकृति है, ये क्या चीज़ का आकृति है, चीजल का आकृति है। या क्या चीज़ का आकृति है, चीजल का आकृति है। तो चीजल को हिंदी में छेनी कहा जाता है। चीजल को हिंदी में क्या कहा जाता है, छेनी कहा जाता है। छेनी के 3 पार्ट होते हैं। छेनी के क्या पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 को कोची कहते हैं, हेड बोला जाता है। नंबर 2 में कोची होता है, बॉडी होता है। नंबर 3 में कोची होता है, कटिंग एंगल होता है, कटिंग एंगल होता है। अब देखिए इसी को कोची बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ के कोची बोलते हैं, बॉडी बोला जाता है। कोची बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको कटिंग एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कटिंग एंगल का, जो किसी धातु को काटने में सहारा करता है। अब देखिए इस आकृति में यहाँ से यहाँ को इसको क्या कहते हैं, नोक कोन कहा जाता है। यहाँ से यहाँ के क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ के गैप की दूरी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेख कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेख कोण बोलते हैं। मान लो कि अल्फा हो गया, इसको बोलते हैं बीटा बोल देते हैं। तो अल्फा कोण के रेख कोण हो गया, और बीटा कोण से जो इंडिकेट करता है यहाँ से यहाँ, जो इंडिकेट करता है, इस कोण का नाम क्या है, झुकाव
कोण है। इस कोण का नाम क्या है? झुकाव कोण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 में क्या करा कि सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो सरफेस प्लेट किस धातु की नहीं बनाई जाती, सॉरी क्या करा कि सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जाती है? तो क्या चीज़ का नहीं बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लास को क्या होता है? नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीना का कुछ है मिश्रण है? इसको आंसर हो जाएगा ब्रास, जिसको बोलते हैं कांसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये क्या चीज़ की आकृति है? तो ये क्या चीज़ की आकृति है? हैमर की आकृति है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल। यह बॉल की तरह है, जिसको क्या बोला जाता है? बॉल बोला जाता है। चीक, इसको क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं। ये हो गया आई होल, इसको क्या कहते हैं? आई होल कहते हैं। इसको कहते हैं फेस, इसको क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि इसको क्या कहा जाता है? कमेंट करके हमको आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस क्या चीज़ की आकृति है? रिमर की आकृति है। जो एक्स से इंडिकेट किया कर रहा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फेस। इसको क्या कहा जाता है? फेस। इसको क्या कहा जाता है? फेस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। इसको कहते हैं कटिंग एज। इसको क्या कहा जाता है? कटिंग एज कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कटिंग एज कहते हैं। इसको कहते हैं हिल। इसको क्या कहा जाता है? हिल कहा जाता है। और निचले वाले भाग को क्या कहा जाता है? फ्लूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फ्लूट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि बंद होने के बावजूद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण होता है? मान लेते हैं कि पानी वाला टोटी नल को बंद कर देते हैं, तब पर भी पानी कोची होता है? टपकने लगता है। तो किस कारण से टपकता है? तो दोषपूर्ण वाशर में क्या होता है? दोष हो जाता है, जिसके कारण पानी कोची करता है? नल से टपकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इस जिग का नाम क्या है? इस आकृति को क्या कहा जाता है? जिग कहा जाता है। लेकिन इसको कौन जिग कहते हैं? तो आकृति में दिखाई दे रहा है कि लग रहा है कि टेबल है। इसको नाम है कोची टर्न ओवर जिग। टर्न ओवर जिग या कोची कहते हैं? टेबल जिग कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? टेबल जिग। टर्न ओवर जिग, या तो इसका क्या नाम दूसरा नाम है? टर्न ओवर जिग तो हो गया, दूसरा नाम क्या है? टेबल जिग है। क्वेश्चन नंबर 16 में कोशिश कर रहा है कि 25 मीटर पर मिनट की कटिंग दर से एक ढालवा लोहे के 50 mm व्यास की कटिंग के लिए स्पिंडल लेथ के RPM क्या है? तो RPM क्या है? तो इसका निकालेंगे आप स्पिंडल का RPM क्या है? तो फार्मूला देखिए, कोची कह रहा है व्यास यानी कि D बराबर कितना दे लें? 50 mm। कितना स्पीड कितना है? कितना मीटर घंटे की दर से, तो वेग कितना आ जाएगा कि 25 मिनट पर मिनट हो गया। अब कोची करता है इसका? अब RPM फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है N बराबर 1000 गुने V बट्टे पाई D। तो 1000 हो गया। 1000 गुने V कितना है? तो हो जाएगा V कितना है? 25 बट्टे पाई का मान रखेंगे कोची कि 3.14 गुने D कितना है?
50, तो इसका सोल्व करेंगे, इसका पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे तो इसका आ जाएगा कि 159.34, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 RPM, 160 RPM।